हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी है अभिमान हमारी। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी है अभिमान हमारी, हिंदी है श्रृंगार हमारी, हिंदी है संस्कार हमारी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय इस रीवा परिसर के प्रांगण में उपस्थित आप सभी गुरुजनों एवं मेरे सामने उपस्थित नवीन भारत के युवा तरुणाइयों का मैं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत है माखनलाल चतुर्वेदी जी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी जी जिन्हीं के नाम पर हम इस विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ है इस प्रांगण में बैठे हुए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में इनका जन्म हुआ और जन्म के कुछ समय बाद ही इनका पालन पोषण ग्रामीण स्तर से हुआ और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी अपने गांव में ही होता गया। जब यह बड़े हुए और अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर की ओर रुख मोड़े तो वहां पर उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के साथ साथ शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित करने का कार्य किए। लेकिन एक शिक्षक के मन में एक कहीं न कहीं साहित्य के प्रति, पत्रकारिता के प्रति उनका रुख था और उन्होंने अपना रुख भी इस साहित्यिक जगत में, साहित्यिक क्षेत्र में और पत्रकारिता जगत में, पत्रकारिता क्षेत्र में आगे बढ़े। आगे चल के उन्होंने कई राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी जी के साथ वो कदम से कदम मिला के चलने का कार्य किए। कई हिस्सेदारियों में उन्होंने अपनी विभाग किया। देखा जाए तो कहीं न कहीं माखनलाल चतुर्वेदी जी ने राष्ट्रीय चेतना की अलग जगाने के लिए उन्होंने कई अपने संपादन पूरे भारत को देने का कार्य किया। ऐसे में उनको उनकी प्रमुख साहित्यिक जो संरचना है हिम कीर्तनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण और पुष्प की अभिलाषा। साथियों, आखिरी में जो पुष्प की अभिलाषा है, किस प्रकार से पुष्प की क्या अभिलाषा होती है उसके माली के प्रति वो दर्शाने का कार्य करते हैं। जब वो पत्रकारिता जगत में अपने आयामों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने रचनाओं को आगे बढ़ा के उन्होंने कहीं न कहीं पत्रकारिता जगत में जो राष्ट्रीय चेतना है उसको बढ़ाने का कार्य किया। सामाजिक सुधार, समाज सुधार को लेकर आगे बढ़ने का कार्य किए। ऐसे सभी चीजों को करने के बाद सन 1954 में उनको साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। साथियों, उनका निधन हो गया, लेकिन आज कहीं न कहीं माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम से पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग उपाधि मिलने का कार्य करती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो पुष्प की अभिलाषा है उसकी मैं कुछ लाइनें आप सभी के समक्ष रखता हूँ कि एक पुष्प क्या कहती है अपने वनमाली से, एक पुष्प क्या कहती है अपने वनमाली से कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुठा जाऊं, चाह नहीं कि मैं सुरबाला के गहनों में गुठा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को मैं ललचाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने तू जिस पद पर जाए वीर अनेक। साथियों, ऐसी सब कृतियों के बाद माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बहुत ही सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलनों में अपनी भाग को देते गए। और रही बात जब हिंदी की हम लोग बात कर रहे हैं और आज गर्व के साथ जब हिंदी दिवस मना रहे हैं तो हिंदी की वर्तमान स्थिति और हिंदी को आने वाली स्थिति को हमें जानना जरूरी है। आज देखा जाए तो हिंदी की वर्तमान स्थिति जिस प्रकार से इंग्लिश के माध्यम से कमजोर होती जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं हिंदी जो व्यापक स्वरूप लिया है, आज सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से सभी जनमानस तक ये पहुंचने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं हिंदी का स्वरूप बढ़ता जा रहा है। लेकिन आगे की जो इसकी रूपरेखा रहेंगी तो उसमें बस मेरा यही सुझाव है कि सभी जगहों पे, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा तक, ये हिंदी को अच्छे से पहुंचाया जाए। साथ ही साथ जो साहित्यिक कृतियां हमारे देश में विराजमान हैं साहित्यिक रचना कृतियों के द्वारा, उसको डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाके जैसे ई बुक के माध्यम से सभी लोगों तक ये पहुंचाने का कार्य हो। जिस प्रकार विद्यार्थियों का एक स्वरूप हो, उसी प्रकार सरकारी कर्मचारी भी और सरकारी दफ्तरों में भी एक उनका दायित्व बने कि हिंदी भाषा को सर्वसुलभ करने की ओर बढ़ चढ़ के किया जाए। आखिरी शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।